इंडिया की तो कामयाबी है, लेकिन एक साउथ एशिया की भी कामयाबी है और हम भी एक साउथ एशियन कंट्री है पाकिस्तान, तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक ये अच्छी बात है और हमारे एज अ नेबरिंग कंट्री है तो हमारे लिए ये एक वो मोटिवेशन भी है, आगे हम भी इस पे काम करेंगे। पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान हर वाले से बैक पे जा रहा है। अगर ये मुबारक तो बहुत पीछे रह जाती है, तो पाकिस्तान के सियासतदानों की आज तक जो उनकी प्रोग्रेस है, उनकी जो स्ट्रगल है, वो देख लें कि उनके पाकिस्तान के लिए क्या किया है। तो इट डजेंट मैटर अगर उन्हें आज मुबारक दी है इंडिया को कि वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ जेलसी फैक्टर भी हो सकता है, ज़ाहिरी बात है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा पब्लिक रिएक्शन शो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी लोगों की जिन्होंने कहने के खुशदिली के साथ ट्वीट्स की हैं और भारत को इतनी बड़ी कामयाबी पर मुबारकबादें पेश की हैं, जिनमें से हमारे फॉर्मर आईटी मिनिस्टर भी शामिल है फवाद चौधरी, जिन्होंने रिसेंटली यू टर्न लेते हुए दिखाई दिए हैं हम लोगों को। पहले कहते हैं कि चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, चांद तो यहाँ पर भी नज़र आ सकता है, एंड काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उनकी मीम्स वगैरह भी बनाएंगी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन आज फवाद चौधरी ने कहा कि ये पाकिस्तान में भी दिखाया जाना चाहिए था ताकि हमारी यूथ भी इसे इंप्रेस होती। लेकिन क्या जेलसी फैक्टर है कि अभी तक हमारे ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट ने कोई ट्वीट किया है, उनको मुबारकबाद पेश किया, लेकिन बाकी तमाम मुल्कों ने उनको मुबारकबाद पेश की है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि ऐसा क्या है कि अभी तक हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर खामोश नजर आते हैं इस चीज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या कर रहे हैं आप? मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। सर कल की खबर आपने सुनी कि 23 अगस्त था और कह लें कि चंद्रयान 3 एक स्मूथ लैंडिंग कर चुका था मून के ऊपर। अगर आज देखा जाए तो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा ऐसे नामवर पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कह लें कि इंडिया के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? एंड फवाद चौधरी भी इसमें शामिल है, हमारे एक्स कह लें कि जो IT मिनिस्टर हैं वो। जी, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंडिया ने अपना जो मिशन ये कंप्लीट किया है चंद्रयान 3, जो उनका कल 23 अगस्त को लैंड कर गया है मून पे, और ये दुनिया का पहला कंट्री है जो जिसने साउथ पोल पे जाके लैंड किया है। और 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी कि जो रशिया का था वो क्रैश कर गया और उनका वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उनका वो मिशन। तो जो हमारे आपने बात की है कि हमारे PM ने और प्रेसिडेंट ने जो है ट्वीट्स वगैरह किए हैं, तो ये एक अच्छा उन्होंने एक जो है स्टेप लिया है। मतलब पॉजिटिव जेस्चर नजर आया कि जैसे पूरी दुनिया उनको मुबारकबाद दे रही थी आज। ये गुडविल गेस्चर, ये बिल्कुल ये सिर्फ इंडिया की तो कामयाबी है, लेकिन एक साउथ एशिया की भी कामयाबी है और हम भी एक साउथ एशियन कंट्री है पाकिस्तान, तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक ये अच्छी बात है और हमारे एज अ नेबरिंग कंट्री है तो हमारे लिए ये एक वो मोटिवेशन भी है, आगे हम भी इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह, तो हम भी ये जो है ना सक्सेस हो जाएंगे इसी उसमें। जिस तरह से फवाद चौधरी ने अचानक से कह दिया कि ये चीज़ हमें पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहिए था, मतलब अपने टेलीविजन वगैरह पर। पहले इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था 2019 के अंदर जब चंद्रयान 2 कह लें कि सक्सेसफुल नहीं रहा, कहते हैं जी हमने इंडिया को ज़रूरत क्या थी चांद पर जाने की, चांद तो यहाँ से भी नज़र आ सकता है, ये सारी स्टेटमेंट्स आप एकदम से यू टर्न ले गए हैं, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? फवाद चौधरी तो बंदा ही इस तरह का है कि वो यू टर्न ले लेता है 10 मिनट बाद, जो है ना। वो देखें आप, हाई कोर्ट में भी ऐसे ही वो भागते भागते यू टर्न लेके फिर हाई कोर्ट में घुस गया था, तो उसकी बात की कोई नहीं होती। जब वो खुद मिनिस्टर था IT का तो तब उसने कोई स्टेप्स लिए नहीं, अब जो है तब जब मिनिस्टर था वो कोई और उस पर कमेंट्स करता था, बड़ी खुशी से वो कह रहा था कि उनका चंद्रयान 2 ये हो गया वो हो गया। अब जब ये है ही बंदा इस तरह का कि जो भी होता है ना वो उस साइड पे होता है जो भारी साइड हो, ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नेबरिंग कंट्रीज़ हो, जो भी हो, ये उनकी साइड पे होता है जो कामयाब होते हैं, जिनकी तरफ थोड़ी नाकामी होती है ये उनके खिलाफ हो जाता है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ना इनको पता ही नहीं है कि मैंने इधर जाना है या मैंने इधर जाना है, वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि आज जब इंडिया इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल कर चुका है, साथ में देखा जाए तो जो साउथ पोल पर उनका जो कह लें कि चंद्रयान 3 पहुंच गया है, वहाँ पर जाकर उन्होंने पहली चीज़ जो डिटरमिन किया वो ये कहा है कि वहाँ पे कोल्ड वाटर आपको मिला है। क्या कहना चाहते हैं कि मतलब वहाँ पे पानी के सुराख मिले हैं तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन स्टिल चंद्रयान आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये जो है ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है इसमें अभी किस हद तक सच्चाई है ये कोई हमें ना ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पता नहीं चला, क्योंकि वो तो इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि वो वहाँ पे गए हैं, तो वो अपनी चीज़ को एक दिखाने के लिए कि हमने इतना बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। तो अभी ये चीज़ें जो है ना अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें होंगी, जो है ना अभी इस पे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पानी के कुछ वो मिले, ये मिला है वो मिला है, तो इस पे फ़िलहाल
जो है ना कोई तो कुछ पाकिस्तानी आई थिंक सो ये डाउट भी कर रहे हैं कि शायद जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर नहीं गया है। इंडिया ने खुद से अपनी जो कामयाबी है वो बता दी है, अनाउंसमेंट कर दी है कि जी हम स्मूथ लैंडिंग कर चुके हैं, जबकि उन्होंने बाकायदा लाइव दिखाया है। ये जो है ये तो प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल की बात है। ये कोई बच्चों की बात नहीं है कि कोई आके कह दे कि मैं हम चांद से होके आए तो सारी दुनिया मान लेगी। ये उन्होंने स्मूथ लैंडिंग की है, ये उन्होंने एक चीज़ अचीव की है, हमें उसको मानना चाहिए। बाकी ये प्रोपेगेंडा तो बहुत सारे लोग होते हैं वो डिनाई करने के लिए कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इस पे कोई सच्चाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी सुनाए सब ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं सर आप? मैं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, BS माइनिंग इंजीनियरिंग की, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके चलिए सर, मेरा आज का सवाल ये कि बात करते चलते हैं हम कल इंडिया की तो बहुत बड़ी कामयाबी ने इंडिया के कदम चूमे हैं। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पर लैंड किया, वो भी साउथ पोल पर। कल कोई पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी हमें नज़र नहीं आई उनको मुबारकबाद देते हुए, लेकिन आज कुछ सियासी पार्टी ने उनको विश किया है, जिनमें फवाद चौधरी कह लें कि टॉप लिस्ट पर नज़र आ रहे हैं। हमारे फॉर्मर IT मिनिस्टर ने क्या कहना चाहते हैं कि आज उनको याद आ गया विश करना? सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन टू पूरे भारत कंट्रीज़ को, और उन्होंने जो कामयाबी हासिल की इसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में, रिसर्च में, तो वो डिज़र्व करते हैं ये कामयाबी जो है। तो उसके बाद पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान हर वाले से बैक पे जा रहा है। अगर ये मुबारक तो बहुत पीछे रह जाती है, तो पाकिस्तान के सियासतदानों की आज तक जो उनकी प्रोग्रेस है, उनकी जो स्ट्रगल है, वो देख लें कि उनके पाकिस्तान के लिए क्या किया है। तो इट डजेंट मैटर अगर उन्हें आज मुबारक दी है इंडिया को कि वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ जेलसी फैक्टर भी हो सकता है। ज़ाहिर बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुसके तकरीर वो कहते हैं ना कि भनक ले लेना या कुसक लेना, थोड़ा सा छोटी सी ट्वीट कर देना, दिल खुश हो जाता है अगले वाले का, चलो दुश्मन मुल्क है यही कहते हैं, लेकिन सांप सूंघ गया नज़र नहीं आए। सर ज़ाहिर बात है, जब देखें ना अपनी खामियों पे कुछ ना कुछ पर्दा तो डालना है ना आपने। अब देखें कि लेट्स सपोज वो ट्वीट करते हैं तो नीचे जो आपकी नाजरीन है, जो आप पाकिस्तान की आवाम है, उन्होंने गालियाँ देनी थी ना कि आपने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया है। तो ज़ाहिर बात है ये भी तो वजूहत हो सकती हैं कि उन्होंने ट्वीट नहीं किया, कि मुनासिब नहीं समझा कि हमने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया, तो क्यों ना कि हम अपनी जो खामियाँ वो इस तरह हम पर से पर्दा डाल दें। तो मतलब खामी में पर्दा डालने के लिए अच्छा सलूशन है ये। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो सबसे पहला कह लें कि सोवियत यूनियन ने 1966 में चांद पर गए, फिर USA 1966 में गया, फिर चाइना 2013 में गया, अब इंडिया 2023 में गया। वो तीनों कंट्रीज़ नॉर्थ पोल पर गई हैं और इंडिया साउथ पर गया है। ऐसे नहीं, मसला नहीं है साउथ पोल पर जाएँ या नॉर्थ पोल पर, ये देखें बड़ी कामयाबी है। देखें इससे किसी भी कौम का जो फ्यूचर है ना वो डिसाइड होता है। बिल्कुल। तो इंडिया देखें कि अभी IT में उसके बाद ये जो इनकी अचीवमेंट है, यकीन करें कि इनका फ्यूचर वो बहुत ब्राइट है, पाकिस्तान से बल्कि दूसरे कंट्रीज से भी। तो चौथा मुल्क है जो चंद्रयान 3 जो है ना उन्होंने चांद पे पहुंचाया, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। चंद्रयान 3 बनाने के बाद कह रहे हैं अब हम जी चांद सूरज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो जा सकते हैं भाई, उनकी इन्वेस्टमेंट है रिसर्च में, एजुकेशन में, जैसे मैं पहले बात की है, तो डिज़र्व करते हैं। मैं तो कहता हूँ दिन ब दिन जितनी कामयाबी आई थिंक सो कि इंडिया ने हासिल किया है ना, इसके बाद कह लें कि चौथे नंबर पर आ चुका है वो रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद तीनों सुपर पावर्स कहलाने वाली कंट्रीज़ हैं। और एशिया में से देख लें इंडिया क्रॉस कर गया पाकिस्तान को भी, जबकि पाकिस्तान का भी बनता था कि हम लोग कुछ ना कुछ करें, लेकिन कह लें कि कुछ पाकिस्तानी अवाम काफ़ी जेलस भी नज़र आ रही है। जेलसी फैक्टर तो ये ना फितरती अमल है, ये कोई इंसान के बस की बात नहीं। दूसरा अगर देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिस तरह चाइना हो गया और 18 कंट्रीज़ आलमोस्ट, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, वो मेरा ख्याल है अभी ट्रेड जो है ना वो इंडियन करेंसी में करेंगे, तो ये भी इनकी बड़ी कामयाबी है। तो इससे पता चलता है कि जो कौम है ना वो अपने आवाम के लिए और किस चीज़ पे वो इन्वेस्ट करती है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक कह लें कि सब कॉन्टिनेंट से एक पर्सन, उनकी बेटी है ज़ैनब, अपने ग्रैंडफादर के साथ सेलिब्रेट करिए पाकिस्तान में रहकर चंद्रयान 3 का। कह लें कि बाकायदा जो लाइव देखा उन्होंने यूट्यूब पर दिखाया गया बहुत ज़्यादा, और 9 मिलियन लोगों ने उसको देखा है। ऐसे ही है। लेकिन इतना मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन ज़ाहिर बात है देखें कि एक कामयाबी है देखने कि सारी जो दुनिया में जितनी भी कौमें उनकी नज़र थी भारत पे कि वो किस तरह उन्होंने पहले उनकी 2019 में उनकी नाकामी, तो उस वक्त उनके हालात देखने वाले थे। अभी 4 साल बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो अवाम जो कौमें वो देख रही थी कि क्या वाकई कामयाबी होती है कि नहीं होती, तो उन्होंने करके दिखा दिया और कामयाब हो गए इसमें। जितनी कह लें कि इसमें जितनी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ कह लें जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको 2.5 बिलियन का मुनाफा नज़र आया इसमें। नहीं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी तो है ना इसमें। अब देखें $145 मिलियन आई थिंक, इससे भी ज़्यादा है, तो बनता है इसके में। क्या कहना चाहेंगे बेस्ट विशेज़ इंडिया के लिए? बेस्ट विशेज़ यही है कि देखिए उनका फ्यूचर ब्राइट है, और जैसे वो काम कर रहे हैं हमारी तो दुआ है कि वैसे ही, ठीक है हमारे दुश्मन है लेकिन उनका काम भी तो देखें ना, बिल्कुल कितना वो काम कर रहे हैं रिसर्च में, एजुकेशन में, IT में, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं,
तो इससे हमें सबक मिलता है, बल्कि सबक हासिल करना चाहिए पाकिस्तान को भी और दूसरी कंट्रीज़ को भी, कि वो बाहर से कुछ सीख के आगे जो है ना हर फील्ड में आगे जाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं आप? एसएससी की तैयारी करता हूँ। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि कल इंडिया को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली और कामयाबी मिलते ही कह लें कि पूरी दुनिया ने उनको मुबारकबादें पेश की और पाकिस्तान सबसे पीछे था, नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ है वो, मुबारकबादें क्यों नहीं पेश करा, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट। लेकिन आज काफ़ी पॉलिटिकल लोग नज़र आए हैं, बड़े बड़े लोग नज़र आए हैं जो कि उनको ट्वीट करते हुए नजर आए, मुबारकबाद दे रहे हैं। और सबसे टॉप लिस्ट पर फवाद चौधरी हैं। क्या कहना चाहते हैं? अब फवाद चौधरी को अभी तो एक तो उसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई भी एक उसके पास रोल नहीं है, उसकी कोई स्टेटमेंट मैटर नहीं करती इसमें। तो बाकी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, उनको तो लाजमी एक कॉन्ग्रेचुलेटरी एज अ फ्रेंडली जेस्चर में कहना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं कहा तो कहना चाहिए था। अगर ना भी कहें तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है इंडिया को, और हर तरफ से कर रहे हैं, ना सिर्फ कोई छोटे छोटे कंट्रीज़ बल्कि बड़े बड़े कंट्री, यूएस के प्रेसिडेंट देख लें या चाइनीज़ प्रेसिडेंट देख लें या कोई ऐसे और एग्जांपल ले लें, तो उनको कोई परवाह नहीं है। अब तो आपको लगता है कि सच्ची में उनको परवाह नहीं है कि पाकिस्तान हमें कॉन्ग्रेचुलेट करता है या नहीं करता? लेकिन बीइंग कह लें कि ह्यूमन, चले हमारे आपस के टाकरे चलते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी पर एक छोटी सी ट्वीट तो बनती थी। बिल्कुल बनती थी, एग्जैक्टली बनती थी। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि जो इंडिया है उसको अब क्योंकि वो पावर में है, पाकिस्तान उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करे या ना करे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान को खुद, क्योंकि हमारी कोई पोजीशन है ही नहीं इस टाइम जो है, अगर स्पेस में देखें, आईटी में देखें, एजुकेशन में देखें, किसी भी चीज़ में देखें, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, पाकिस्तान को कोई नाम नहीं ले रहा। इंडिया हर बार बीच में G20 में देखें, इंडिया में अभी G20 हो रही है, G20 के इतने पहले फॉरेन मिनिस्ट्री का इजलास हो गया, उससे पहले G20 में प्रेजेंस हो गई। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है एक इंडिया सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। जीडीपी देख लें या ओवरऑल लेबर में, कहीं भी इंडिया आगे ही आगे, पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है। इस वक्त चंद्रयान 3 जैसे एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को, वहाँ पर जाकर पूरे मून को एक्सप्लोर करे, साउथ पोल पर जाकर, वहाँ पर वो कह रहा है कि पानी के ज़रात भी मौजूद हैं, स्पेशली कह लें कि कोल्ड वाटर वहाँ पर वो बता रहा है कि मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल फ्रीज्ड वाटर है वहाँ पर। तो उसने कहा कि जी इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन उसने हमें प्रोवाइड किया, साथ साथ मिनरल्स के बारे में भी वो बता रहा है कि जैसे जैसे मजीद आगे दिन बढ़ेंगे वो और आगाह करेगा कि मून पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है, कल से कह लें कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, पूरा एशिया सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारे ये लोगों ने तो चले ट्वीट कर दी है, उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहाँ है वो तो नज़र ही नहीं आ रही इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, ये जो अब सबसे पहली बात तो इंडिया ने ये इसरो का जो प्रोजेक्ट है ये उस जगह पे चांद पे पहुंचा है जो जहाँ पे पहले कोई नहीं गया। साउथ पोल पे वो एक डार्क सा एरिया है जिसमें मतलब रोशनी नहीं जाती, वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहले कोई नहीं गया, तो वहाँ पे कोई रिसर्च के किसी को सिर्फ एस्टिमेट्स थे, बाकी कोई यानी कंस्पायरेसी थ्योरीज के बेसिस पे वो सारी चीज़ें थी। अभी जो उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी वो 100% एक ऑथेंटिक आएगी और उससे प्रूव होगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं और उनके रिसर्चर्स जो भी हैं वो भी वेट कर रहे होंगे और वो उन्हें रीच करेंगे। अब फॉर एग्जांपल रशिया का जो प्रोजेक्ट है वो अगर फेल हुआ है तो उनके साइंटिस्ट, क्योंकि वो कोलैबोरेशन में इंडिया के साथ, तो ऑब्वियसली दे विल रीच देम और उनसे कोई कोलैबोरेशन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान क्या कहना चाहते हैं कि नासा को भी बीट कर दिया इंडिया ने, इंडिया प्रूव किया खुद को कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इसरो की बिल्कुल, नासा की तो बहुत ज़्यादा बजट है, ट्रिलियंस में आप कह लें उनकी बजट है, लेकिन इंडिया के पास तो इस कंपैरिजन में कुछ भी नहीं रहा। वो जो रॉकेट्स बना रहे हैं वो उनकी कोई इतनी ज़्यादा जो है कॉस्ट नहीं है बड़ी, और इंडिया ऑब्वियसली एक पूर कंट्रीज़ में ही, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही शुमार होता है। इसके बावजूद भी इसरो की इतनी बड़ी एक अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये नासा को उन्होंने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। नासा के कोई मिशन देख लें, कोई वहाँ पे नहीं गया, इंडिया का गया है। तो अब इंडिया और आगे जा सकता है, इससे भी आगे जा सकता है, मार्स का मिशन उनका हो सकता है, और कल आज तो वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट मिशन हमारा सूरज का होगा, हम तो सूरज पे जाएंगे। रिसेंटली जिन कंपनीज ने इनमें इन्वेस्ट किया था उनको 2.5 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, ये एक 2.5 बिलियन तो कुछ भी नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। फ्यूचर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, कंपनीज़ के लिए, और वो कंपनीज़ यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट कर भी रही हैं इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और दे विल ऑब्वियसली बी बेनिफिटेड। ओके, थैंक यू सो मच रघु पिंटू। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।